जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रेमी भक्तों को जय श्री राधे। आज हम सबका परम सौभाग्य है और बहुत ही जो है आप सबका सौभाग्य है, मेरा भी सौभाग्य है कि हमारे साथ परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव श्री हरि ओम शरण अवस्थी जी, जो कि बहुत ही मार्मिक मर्मज्ञ विद्वान हैं और सबसे बड़ी बात, ज्योतिष के बहुत अच्छे विद्वान हैं, भागवत जी के बहुत अच्छे विद्वान हैं। और हमेशा मैं आप सब से यही, जब भी बातें होती हैं आप सब से, तो प्रयास ये रहता है कि हम सब महापुरुषों से जुड़ें, महापुरुषों की वाणी सुने, क्योंकि जब हम महापुरुषों की वाणी को श्रवण करते हैं तो हमारे अंतःकरण की शुद्धि होती है। मैंने पूज्यपाद श्री गुरुदेव जी से रिक्वेस्ट किया और प्रार्थना की, विनती की, तो उन्होंने जो है हम सब के लिए उन्होंने अपना समय निकाला। और चूँकि ज्योतिष और भागवत जी के बहुत अच्छे विद्वान हैं, गीता में बहुत अच्छी पैठ है, तो ऐसे विद्वान हमारे साथ होना ये हम सब का सौभाग्य है। सो आज कई प्रश्न हैं जो आप सब ने कई बार कथा से संबंधित या कई बार आपने पर्सनल भी मुझसे कई बातें आपने मुझसे पूछी हैं, तो मुझे लगा कि मेरे द्वारा, क्योंकि मेरे द्वारा न हो कि हम सब पूज्यपाद श्री गुरुदेव भगवान को सुने, तो इसलिए मैंने जो है आज मैंने निवेदन किया और आज उन्होंने अपना समय निकाला। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सब श्रोताओं के लिए, जो हमारे सब श्रोता श्रवण कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे सभी आप सब राधारमण प्रेमी हैं। तो जहाँ तक एक मेरा अंतःकरण है, आप सबको बड़ी प्रसन्नता होगी, ये हम सब का परम सौभाग्य है। कुछ प्रश्न हैं जो आप सबके प्रश्न हैं और हमारा विचार है कि हम गुरुदेव भगवान से इन प्रश्नों को पूछें। वर्तमान की स्थिति में जो ये प्रश्न है, ये बहुत ही जरूरी है कि हम सब इस प्रश्न को सुने और श्रवण करें और अपने जीवन में उतारें। देखिए, जब हम जो उत्तर श्रवण करते हैं वो किसके मुख से श्रवण कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। और जिससे आप श्रवण करने जा रहे हैं ये अपने आप में बहुत ही विद्वान हैं और बहुत ही साधक योगी हैं। तो आप जब इनके मुखारविंद से श्रवण करेंगे तो आपको जरूर लाभ होगा आपके जीवन में। तो गुरुदेव जी, हम आपसे एक श्रोताओं के द्वारा पूछा गया, हमारे एक भगत जी हैं, जबलपुर से हैं, जबलपुर में एक पनागर क्षेत्र है, वहाँ से हमारे एक आशीष भगत जी हैं। उन्होंने प्रश्न किया है कि ये जो कोरोना काल चल रहा है, इसमें अपनी बुद्धि को सकारात्मक कैसे रखें, क्योंकि ये जो कोरोना काल है स्वाभाविक रूप में सबका व्यापार कहीं ना कहीं सबके व्यापार की हानि हुई है और आर्थिक स्थिति सबकी कमज़ोर है। सो आप मार्गदर्शन करें कि कैसे सकारात्मक रहा जा सकता है, कैसे अपनी बुद्धि को ठीक रखा जा सकता है। आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्न किया आपने। और धन्यवाद है वत्सल जी को जिन्होंने चैनल पे हमें आवाहन किया। हमारा सौभाग्यशाली हम भी हैं कि आप जैसे विचारक, श्रद्धावान वक्ता, कम श्रोता ज़्यादा, और आप सभी श्रोताओं को मैं नमन भी करता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ कि आपने मुझे इस योग्य समझा कि अपने चैनल पे अवसर दिया। तो ठीक है, आपका प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास मैं अवश्य करूँगा। ज़्यादा तो नहीं जानता हूँ, जितना प्रशंसा कर चुके हैं उतना प्रशंसा के योग्य मैं हूँ नहीं। ज्योतिष और भागवत एक विषय अध्यात्म से संबंधित है, जहाँ तक वहाँ तक मैं उत्तर देने का प्रयास अवश्य करूँगा। तो जो वर्तमान की समस्या है कोरोना काल में, हम अपनी बुद्धि को सकारात्मक कैसे रखें, सिर्फ इसका यही उत्तर है कि वर्तमान काल हो या प्राचीन काल हो, समस्याएं
हर काल में आती रही हैं। समस्या का एक ही हल है, संयम, सेवा, सहयोग और श्रम। श्रम, सेवा, सहयोग तथा संयम यदि इनका पालन करते हुए आप परमात्मा का स्मरण करते हैं और संत की शरण रहते हैं तो आपका वर्तमान काल बिगड़ नहीं सकता। कोरोना का ये तीसरा चरण जो चल रहा है, जैसे कि पहले चरण में दर्शकों ने पूछा था, कई प्रश्न पूछे थे, तो मैंने वीडियो भी बना करके उस पर दिया है एस्ट्रो गुरु चैनल पर कि ये कोरोना काल कब तक रहेगा। महामारी है तो ये कोरोना काल सन 2020 से शुरू हुआ जी, 20 से शुरू हुआ। 20 में मैंने एक वीडियो बनाकर डाली थी, आज भी वो वीडियो एस्ट्रो गुरु चैनल पर पड़ी हुई है, देख सकते हैं। तो मैंने उसी समय कह दिया था कि 2025 तक कोरोना रहेगा, अतः संयम की आवश्यकता है। अनावश्यक व्यय न बढ़ाएं, अनावश्यक व्यर्थ में किसी के साथ विवाद न करें, अपने पड़ोसी के साथ प्रेम से रहें, सहयोगी भावना बनाएं। आपके पास ज्यादा है तो पड़ोसी को सहयोग करके दें और निरंतर स्मरण, प्रभु स्मरण करें। श्रीमद् भगवद गीता, श्री रामचरितमानस का पाठ करके अपने वर्तमान काल को सुधार सकते हैं और महामृत्युंजयेश्वर भगवान ओंकार महाकाल भगवान शिव की उपासना करके इस कोरोना काल रूपी महामारी से आप निजात पा सकते हैं। निदान इसका यही है। बाकी आप क्या कहते हैं, मुझे अपना विचार दें कि इस कोरोना काल में संकट की घड़ी में कैसे क्या किया जाए। जो आपने प्रश्न किया है, यदि आप मेरे उत्तर से सहमत हैं तो बताएं, नहीं तो अपना भी उत्तर दें दर्शकों को। देखिए, बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि मुझे उत्तर देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि बहुत ही संक्षिप्त रूप में पूज्य गुरु जी ने बहुत ही संक्षिप्त रूप में हमको ये चीज़ें बताई हैं। और स्वाभाविक रूप में मैं भी यही कहना चाहूँगा कि इस कोरोना काल में अगर हम संतों से, पुराणों से, ग्रंथों से जुड़े रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा जीवन एक सकारात्मक रूप बनेगा। बहुत ही सुंदर, मुझे यही चीज़ें हैं जो हम महापुरुषों से सीखते हैं। और बहुत ही सुंदर आपने जो है एक विस्तार को, आपने ज़्यादा विस्तार ना करके उसी को आपने संक्षिप्त रूप में बहुत सुंदर बताया है। एक दूसरा प्रश्न है कटनी से, हमारी सुनीता जी हैं जिन्होंने प्रश्न किया है, और ये प्रश्न है कि धर्म और कर्म को कैसे साथ में रखें। क्योंकि जीवन में कई बार ऐसा प्रश्न होता है कि अगर कर्म को ही धर्म, कर्म को ही पूजा कहा गया है तो फिर हम ये कैसे धर्म और कर्म को साथ में रखें। दूसरी चीज़ है, समय कम है लोगों के पास में, काम बहुत ज़्यादा है, तो उस कर्म के साथ में धर्म को कैसे सम्मिलित करें। ये प्रश्न सुनीता जी का है और इसका जवाब। सुनीता जी, आपने अच्छा प्रश्न किया है, धन्यवाद देता हूँ कि आपके अंदर ऐसी जिज्ञासा है। तो धर्म के साथ कर्म को कैसे करें जी। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित जगत्याम जगत, परमात्मा सब में है। जब भगवान सब में है तो सब में सेवा भाव कैसी होनी चाहिए। मान लीजिए आपके पति में भगवान है तो पति की सेवा ही, पति की सेवा कर्म ही धर्म बन जाता है। मान लीजिए आपके पास एक गाय है तो गाय में भगवान है, सभी जानते हैं, तो गाय को चारा देना कर्म ही धर्म है, पूजा है। मान लीजिए आपके बच्चे में भगवान है तो बच्चे को भगवान मान करके यदि आप चलते हैं और उसे जो भी खिलाते हैं, पिलाते हैं, मालिश करते हैं, सेवा शुश्रूषा करते हैं तो भगवत सेवा हो जाती है। इस प्रकार से वह कर्म ही उपासना बन जाती है। तो कर्म उपासना है जी। इसका बोध करने की जरूरत नहीं है। कर्म करते समय इसका बोध होना जरूरी है कि जिसके प्रति हम कर्म कर रहे हैं उसमें ईश्वर है। फिर ईशावास्यमिदं सर्वम। चलिए रामचरितमानस ले लीजिए। रामचरितमानस में क्या है कि
भगवान सब जगह हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। तो जब सीताराम जी सब में हैं तो सब के साथ सब की सेवा करके हम भगवान की सेवा ही कर रहे हैं, अर्थात कर्म उपासना बन जाती है और वही धर्म बन जाता है। मानस में एक बात और लिखते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। मतलब दूसरे का भला करने के समान, दूसरे का हित करने के समान कोई धर्म नहीं है, और दूसरे को पीड़ा देने के समान कोई पाप नहीं है। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, तो दूसरे को पीड़ा देंगे तो वही पाप बन जाता है। फिर एक धर्म की व्याख्या है कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य क्या है? ईश्वर। कहाँ है वो? बोले सब जगह है। तो जब सब जगह है तो सबके साथ हम समता का व्यवहार जब करेंगे तो वही हमारा कर्म धर्म बन जाएगा, मेरे हिसाब से। बाकी आपका उत्तर क्या है? बहुत ही सुंदर है। और देखिए, एक बहुत अच्छी बात जो गुरुदेव जी ने कही कि हम सब जगह, चूँकि सिया राम में सब जगह जानी, तो अगर हम हर सृष्टि में ही अगर ईश्वर को देखने लग जाएंगे, हर कर्म में अगर हम धर्म को जोड़ के चलेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा कर्म ही धर्म बन जाएगा जी। अगर हम, कोई सेठ है, अगर वो हर चीज़ में मिलावट करके और नौकर से कह रहा है कि इसमें मिलावट कर दो, इसमें मिलावट कर दो, और फिर कहता है चलो 2 अगरबत्ती लाओ मंदिर हुआ, तो मुझे नहीं लगता कि वो मंदिर जाना भी सार्थक है। आपका कर्म ऐसा हो कि आपको वहाँ पे मंदिर भी ना जाना पड़े, वही कर्म धर्म हो जाए। बहुत ही सुंदर। यही मुझे लगता है एक योग्यता है और यही प्रतिभा होती है एक महापुरुषों की, कि वो विस्तार को संक्षिप्त में कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं। देखिए, मैं एक बात और कहना चाहूँगा आप सभी प्रेमियों से कि आप जो भी गुरुदेव जी कह रहे हैं उनको बहुत ही समझदारी से, और बहुत, क्योंकि कुछ चीज़ें अगूढ़ चीज़ें कह जाते हैं, तो अगर आपको कुछ बातें समझ में ना आए या फिर आप अगर और कुछ प्रश्न करना चाहते हो तो आप जो है अपना प्रश्न रख सकते हैं। तीसरा एक प्रश्न है, कर्म ही पूजा कैसे? क्योंकि गीता में जो है भगवान कहते हैं कर्मण्येनाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो कर्म करो, फल की चिंता नहीं करो। तो अगर हम फल के बारे में नहीं सोचेंगे तो कर्म कैसे करेंगे? तो कर्म ही पूजा कैसे माने? क्योंकि आपने तो अभी धर्म और कर्म का जो है व्याख्यान बहुत सुंदर दिया है, पर फिर भी एक संगीता जी का प्रश्न है जो सतना से है, तो मैं आपसे निवेदन करूं शिष्य। क्या प्रश्न क्या है? पुनः कहें। कर्म ही पूजा कैसे? वर्षिप अंग्रेजों ने कहा था जी। कर्म ही पूजा है। गोपियां कोई कर्म नहीं करती क्या? कभी पूजा करती क्या? गोपियों ने कभी बैठ करके अगरबत्ती जला करके आरती सजा करके किसी के सामने उपासना करते हुए सुना हो तो बताओ। गोपियां क्या करती हैं? सुबह उठते ही अपने कान्हा को याद करती हैं, भोर होते ही गैयों को और बछियों को, बछड़ों को, बालकों को, सासू को, ससुर को, सबको यथावत व्यवहार के रूप से संतुष्ट करते हुए निरंतर गोविंद का चिंतन करती हैं। अब उनके लिए पूजा है ही क्या? उनके लिए तो कर्म चिंतन से पूजा बन जाता है, वही कर्म चिंतन से पूजन बन जाता है। तो जब आप गोविंद का चिंतन करते हैं तो कर्म पूजन बन जाता है। गोपी भाव ऐसा भाव है जिससे हमें कर्म करने की प्रेरणा भी मिलती है और कर्म का ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है। जिस कर्म में हमारा अहंकार होता है वही अकर्म है। जिस कर्म में हमारा अहंकार होता है कि मैं कर रहा हूं, वो पूजा नहीं हो सकता। जिस कर्म में अहंकार ना हो वो पूजा हो जाता है। भगवान शिव को जल चढ़ाने की आवश्यकता है, बहुत जरूरत है, लेकिन
यह आवश्यकता तब और अधिक हो जाती है जब तुम्हारे घर का कोई सदस्य बीमार हो जाए और उसको छोड़ करके तुम शिव जी को जाकर जल चढ़ाओगे तो वो पूजा व्यर्थ हो जाएगी, वो आपका कर्म व्यर्थ हो जाएगा। और इधर आप शिव जी को जल न चढ़ा करके उस बीमार व्यक्ति की सेवा में उसको जल पान दवाई औषधि देते हो तो वही शिव की पूजा का फल आपको प्राप्त हो जाता है उस सदस्य की सेवा के द्वारा। सो प्रत्येक कर्म पूजा है। कर्मण्येव अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु ते संगोऽस्तु कर्मणि। तात्पर्य यहाँ पर ये नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया अर्जुन से कर्मण्येव अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, तू कर्म कर, कर्म में तेरा अधिकार है, लेकिन माँ फलेषु, माँ माने नहीं, कदाचन कदापि फल की इच्छा मत कर। क्यों? माँ कर्म फल हेतुर्भुः, उस कर्म का फल का हेतु मैं हूं। ते संगो अस्तु कर्मणि, इसलिए तुम जब कर्म कर रहे हो उसमें निरहंकारिता के साथ उस कर्म को करो, उपासना अपने आप हो जाएगी। तो प्रत्येक कर्म उपासना है, लेकिन सहज भाव होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। अहंकार से किया गया धर्म भी अधर्म बन जाता है और निरहंकारिता पूर्वक किया हुआ कर्म ही यज्ञ पूजन और उपासना बन जाता है, मेरे ख्याल से। बाकी श्रोताओं को अधिक पता है, कई श्रोता प्रश्न खड़े करेंगे, तो खैर आप अपना प्रश्न जो मुझसे कहे, कहाँ तक आप सहमत हैं, ये आप भी हमें बताएं। बहुत ही सुंदर जो आप पूज्य गुरुदेव जी ने कहा, बहुत बढ़िया कि अगर हम जो है अपने कर्म को ही धर्म के रूप में माने तो स्वाभाविक रूप में हर कर्म हमारा धर्म होगा। और एक जेतवारा से प्रश्न है सुरेंद्र जी का कि गृहस्थ जीवन का अर्थ क्या है, क्योंकि कई बार हम ये सुनते हैं, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि आश्रमों में सर्वश्रेष्ठ आश्रम गृहस्थ आश्रम है, पर वो गृहस्थ आश्रम कैसे श्रेष्ठ है? क्योंकि केवल अपना सुबह उठना, अपना काम करना, शाम को आना, खाना पीना खाना, सो जाना, केवल यही गृहस्थ धर्म है या फिर गृहस्थ जीवन का कुछ और अर्थ है? तो आप जो है अपनी अमृतमय वाणी से श्रोताओं को। मेरे ख्याल से आपके इस प्रश्न का उत्तर मैंने पहले कई प्रश्नों के साथ ही दे दिया है, परंतु यहाँ गृहस्थ का उत्तर आता है कि गृहस्थ का क्या कर्तव्य है। जी जी, ये है ना उत्तर प्रश्न जी। फिर से एक बार प्रश्न को दोहराएंगे। गृहस्थ जीवन का क्या अर्थ है? गृहस्थ जीवन का क्या अर्थ है? गृहस्थ जीवन का अर्थ है तपस्या। गृहस्थ जीवन का अर्थ है एक दूसरे के प्रति समर्पण, पति पत्नी के प्रति, पत्नी पति के प्रति, पिता के प्रति पुत्र का और पुत्र के प्रति पिता का समर्पण भाव गृहस्थ का वास्तविक रहस्य है। दूसरा, गृह में आसक्त न हो। गृह सत, गृहस्थ, गृह सत्य पूर्वक, गृह के कार्य को सत्य पूर्वक सुनियोजित करते हुए करना चाहिए। सत्कर्मों के द्वारा घर के भीतर ही आए हुए अतिथि को सद्भाव पूर्वक, प्रेम पूर्वक जलपान कराना और अग्नि में भगवान का दर्शन करते हुए कुछ आहुतियां देना तथा भूत बलि और बलि वैष्णदेव आदि करना। जैसे सूर्य को अर्घ्य देने से देव तर्पण हो जाता है, जैसे अतिथि के उपासना से, अतिथि की पूजा से, जलपान कराने से अतिथि सेवा हो जाती है, जैसे गीता पढ़ने से ऋषि ऋण, ऋषि पूजा हो जाती है, कुत्ते को भोजन देने से जो चांडाल बलि वैष्णदेव कर्म हो जाता है। बस वही गृह में सद्भाव रखते हुए रहना, तप पूर्वक स्वयं न खाकर
किसी भूखे को भोजन करा देना, गृह सत बन जाता है, अर्थात गृहस्थ बन जाता है। तो सद गृहस्थ वही है जो गृह में आसक्त न रह करके सद गृहस्थ बन करके सेवा भाव रखते हुए गृहस्थी का निर्वहन करे। तो बस वही निर्वहन करना ही गृहस्थ का कर्म बन जाता है। और गृहस्थ से बढ़कर के मुझे लगता है कि कोई और आश्रम नहीं है। क्यों? कि गृहस्थ तीनों आश्रमों को आश्रय देता है। कितने आश्रम होते हैं? 4 आश्रम होते हैं जी। सबसे पहला आश्रम ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ, चौथा संन्यास। संन्यास। जी। तो अगर देखा जाए तो गृहस्थ से ही ब्रह्मचर्य पैदा होता है। गृहस्थ से ही कोई पुत्र बन करके किसी आश्रम में जाकर के ब्रह्मचर्य धारण करता है। गृहस्थ ना होता तो ब्रह्मचर्य कहाँ से होता? तो गृहस्थ से ही, सद गृहस्थ से ही कोई ब्रह्मचारी बामन के रूप में आता है। और उस आश्रम में जाकर के, ब्रह्मचर्य आश्रम में जाकर के जो उपासना होती है, वो यदि गृहस्थ लोग सन्यासियों को अथवा आश्रमों को कुछ मेहनत के द्वारा दान और धर्म न करें तो वो भी पालन नहीं हो पाएगा, यानी ब्रह्मचर्य का। तीसरा वानप्रस्थ भी गृहस्थ से ही शुरू होता है और सन्यास उसी का पूर्ण होता है जो गृहस्थ से निकलता है। डायरेक्ट गृहस्थ से सन्यास लेना बड़ा कठिन है, इसलिए सबसे पहला आश्रम ही गृहस्थ है। वैसे तो ब्रह्मचर्य बोल देते हैं, बट नहीं, गृहस्थ के बिना ब्रह्मचारी कहां से आएगा? जी। इसलिए सदगृहस्थ का यही तात्पर्य, मेरे ख्याल से यही उत्तर मेरा जी मुझे पूर्ण लग रहा है। आप लोगों को क्या लगता है? बहुत बहुत सुंदर। वैसे स्वाभाविक रूप में जब एक क्रम होता है तो उसमें लिखा जाता है कि ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ। पर बहुत अच्छी बात है, अगर गृहस्थ में ही टॉपिक है तो गृहस्थ से ही ब्रह्मचर्य का जन्म होता है, क्योंकि अगर बालक का जन्म होता है वही ब्रह्मचारी बनता है। पर एक प्रश्न है कि अगर एक गृहस्थ जीवन में धर्म के प्रति अगर पत्नी पति का सहयोग ना करे या पत्नी पति पत्नी का सहयोग ना करे, धर्म के प्रति गृहस्थ जीवन को निर्वाह ना करे, तो कैसे करना चाहिए? क्योंकि अगर पत्नी धर्मयुक्त है, राधा रमण प्रेमी है और पति नहीं है, तो फिर कैसे गृहस्थ जीवन को आगे? देखिए, इसीलिए भारतीय वैदिक पद्धति में समानता देखी जाती है। योग्य वर कन्या के लिए तलाश किया जाता है, उसके गुण मिलाए जाते हैं, उसके मैत्री भाव देखे जाते हैं। अभी हम ज्योतिष पर आ गए, आप बोलेंगे ज्योतिष पे आ गए, तो ज्योतिष वेदों का नेत्र है, इसलिए आना पड़ता है। ज्योतिष जानता है कि ये कन्या इस वर के योग्य है और ये वर इस कन्या के योग्य है। जब दोनों योग्य पक्ष मिलकर के योग बना देते हैं तो वो कन्या गलत तो नहीं हो सकती। यदि हो जाती है गलत तो उसको संग सही नहीं मिला। तो ऐसी अवस्था में यह प्रश्न ही नहीं उठता है कि पत्नी पति का कहना नहीं मानेगी या पति पत्नी का कहना नहीं मानेगा। यदि ऐसा हो जाता है तो मेरे ख्याल से वर्ण संकरता का प्रभाव आ जाता है। तो फिर जब एक पहिया ठीक ना हो रथ का और दूसरा पहिया ठीक है, तो लंगड़ा पहिया कब तक बोझ उठाएगा? तो रथ धराशायी हो जाएगा। निरंतर रथ को सही चलाने के लिए समय समय पर दूसरे पहिए को मजबूती देने के लिए उसमें तेल, पानी इत्यादि, खराद इत्यादि देकर के साफ सुथरा रखना चाहिए, दीमक आदि से बचाव रखना चाहिए। तात्पर्य क्या है? यदि पत्नी का कहा नहीं मानती है पति का, तो पति की ही अयोग्यता है, वो पुरुष की अयोग्यता है। क्यों नहीं कहना मानती? उस पुरुष में ही कहीं ना कहीं संयम नहीं है। अगर संयम होगा पुरुष में तो कभी भी स्त्री असंयमित नहीं हो सकती है, सहिष्णुता से हीन नहीं हो सकती है। तो इसलिए इसका प्रश्न तो नहीं उठता। तो मुझे लगता है कि पति पत्नी एक दूसरे के पूरक हैं और
गुण इत्यादि के मिलान के बाद, यज्ञ आहुति देने के बाद जब विवाह बंधन में परिणति होती है दो की, तो उसमें कोई ऐसी गुंजाइश नहीं होती, और यदि गुंजाइश है तो वो मिलान सही नहीं है, और या फिर कहीं ना कहीं कुसंग लग गया है। इसलिए घर में सत्संग का वर्ष भर में 2-4 बार निश्चित ही, वर्ष में 2-4 बार सत्संग का अनुष्ठान जरूर करते रहना चाहिए। रामचरितमानस का, श्रीमद् भगवद गीता का और श्रीमद् भागवत महापुराण का, ऐसे अमृत ग्रंथ हमारे घर में जब नहीं आएंगे तो कुसंग भी हो जाएगा, और कुसंग लगेगा तो पत्नी बिगड़ जाएगी, तो कभी कभी पति भी बिगड़ जाएगा। मेरे हिसाब से यदि गृहस्थ और संत सत्संग इनका आपस में संयोग रहेगा तो कभी भी ये कुरीतियां नहीं आएंगी। जी, बहुत सुंदर है। इसीलिए जब भी आप विवाह हो तो उसमें ज्योतिष का सहारा लेना चाहिए। और चूंकि गुरुदेव जी ज्योतिष के बहुत अच्छे विद्वान हैं, इसलिए उन्होंने ज्योतिष से, और स्वाभाविक रूप में शरीर में जैसे ज्योति का होना, आग का होना बहुत आवश्यक है, वैसे ही एक हमारे गृहस्थ जीवन में या हमारे जीवन में, चाहे वो कोई भी आश्रम हो, उसमें ज्योतिष का होना बहुत आवश्यक है। और साथ ही सत्संग का तो सबसे पहले तो ये जो ज्योतिष का सहारा, और फिर दूसरी बात ये है कि आपके प्रति संतों के प्रति, पुराणों के प्रति, ग्रंथों के प्रति आपका आदर होना चाहिए। अगर आप दोनों साथ में भजन करते हैं या आप दोनों स्वाध्याय करते हैं, श्रवण करते हैं, तो कहीं ना कहीं स्वाभाविक हमारी वृत्ति सकारात्मक होती है। एक अंतिम प्रश्न है कि समय को कैसे सदुपयोग करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम सुबह से शाम तक कुछ काम करते हैं और करने के बाद ऐसा लगता है कि हम जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। और ये प्रश्न जो है वो मैहर से अवनीश जी ने प्रश्न किया है, तो थोड़ा सा आप जो है इस पर। अवनीश जी, आपने प्रश्न किया, आपकी जिज्ञासा योग्य है। नमन प्रणम्य। समय का सदुपयोग करने की अभिलाषा यदि किसी में आ जाए तो उससे सौभाग्यशाली कोई नहीं होता। समय के लिए अपने कर्म का लक्ष्य निर्धारण करना आवश्यक होता है, उसके लिए भी सत्संग का सहारा लेना पड़ता है। जब समय बुरा चलता हो तो सत्संग नहीं अच्छा लगेगा, समय बुरा चलता हो तो बड़ों का कहना अच्छा नहीं लगता है। समय बुरा हो तो इंसान की सोच बुरी हो जाती है। इसलिए समय बुरा तब होता है जब आपका लक्ष्य निर्धारित नहीं है। और समय को ही अंग्रेजी में टाइम कहा गया है, संस्कृत में काल कहा गया है। ठीक है, तो ये काल, समय, टाइम, आप यदि प्रातः काल को लेकर के 12 घंटे दिन के, 12 घंटे रात के, 24 घंटे हो गए, और 24 घंटे में से 4 विभाग कर दीजिए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो 4 भाग में अगर कर देते हैं 24 घंटे को, तो कितने कितने घंटे हो गए? 6 घंटे हो गए। तो 6 घंटे धर्म का सेवन करेंगे। धर्म से क्या मतलब हमारा? झूठ नहीं बोलेंगे, सत्य बोलेंगे। स्नान करेंगे, देवतर्पण करेंगे, इतने समय तक, और इतने समय हम अपने माता पिता गुरु की सेवा में तत्पर रहेंगे, और इतने समय में हम जप करेंगे। 6 घंटे धर्म के लिए और 6 घंटे खूब डट के परिश्रम करने के लिए, अर्थ प्राप्त करने के लिए, धर्म, अर्थ, और 6 घंटे सांसारिक कामनाओं के प्रति, सांसारिक उत्तरदायित्व की पूर्ति के लिए, जैसे पुत्र का विवाह, पुत्री का विवाह, पत्नी का गठन और घर गृहस्थी का योग। तो इसे काम भाव से ले लिया, कामनाओं से ले लिया। और 6 घंटे मोक्ष। मैं फिर कहूंगा, धर्म कर्म के साथ जुड़ा होना चाहिए। प्रत्येक कर्म तभी धर्म बनता है जब हम
सब में भगवान को देखेंगे, प्रत्येक कर्म धर्म बन जाता है। फिर अर्थ की चेष्टा 6 घंटे मेहनत करके आप करते हैं तो आपके 6 घंटे के बाद 7वां घंटा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उसी 6 घंटे में अपने लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं कर लेंगे। और 6 घंटे मोक्ष के लिए क्या मेडिटेशन, ध्यान, सत्संग श्रवण इत्यादि यदि करते तो आप धर्मार्थी हैं, अन्यथा आप कृपणार्थी हैं, कंजूस हैं, अपने समय का सही पालन नहीं कर पा रहे, इसलिए रोना भी पड़ सकता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। तो ये जो समय है भाग्य के वश मिला मनुष्य के शरीर के माध्यम से, इसको गुरु के वचनानुसार धर्म अर्थ काम मोक्ष में 6-6 घंटे लगाते हुए अपने सही समय का अनुपालन करने से आपको इस मनुष्य चोले का वास्तविक रहस्य समझ में आ जाता है। प्रश्न को दोबारा अगर करना चाहते तो कर सकते हैं, वैसे मेरा उत्तर यही, अगला आप उत्तर देना चाहते हैं तो दे दीजिए। देखिए बहुत ही सुंदर बात है, जैसे कि 24 घंटे हम सबको 24 घंटे ही मिलते हैं। एक योगी जो होता है उसे भी 24 घंटे ही मिलते हैं, एक भोगी जो है वो उसे भी 24 घंटे ही मिलते हैं। तो बड़े ही एक अच्छे रूप में धर्म अर्थ काम मोक्ष को लेकर, अध्यात्म को लेकर जो जिस तरीके से टाइम मैनेजमेंट को बताया है, मुझे लगता है चाहे वो यंग जनरेशन हो या फिर कोई भी हो, ये इस टाइम को इस तरीके से मैनेज करना ये बहुत अच्छी बात है। और बहुत अच्छी तरीके से गुरुदेव जी ने जो है हम सबको उन्होंने समझाया है। और मुझे लगता है कि इससे बढ़िया और कोई जवाब नहीं हो सकता, इसमें सब कुछ सम्मिलित हो गया आपका। जैसे कि अभी गुरुदेव जी ने कहा कि अगर इसमें एक भी चीज़ें आपकी रह जाती हैं तो आपका समय जो है या आपका जीवन जो है वो कहीं ना कहीं आपका निराशा या कहीं ना कहीं हताशमय हो सकता है। तो ये प्रश्न जो है ये आज इतने ही। अगर आप कोई भी प्रश्न, चूँकि हम सब पर कृपा कर रहे हैं गुरु जी, तो अगर कोई भी प्रश्न आपके हों तो आप ज़रूर कमेंट में आप अपने प्रश्न रख सकते हैं। और उन प्रश्नों को अपना नाम भी और उन प्रश्नों को आपके नाम के द्वारा गुरुदेव भगवान जी से पूछा जाएगा। बहुत ही सुंदर जवाब। देखिए ये मैं पुनः कहूँगा, ये हम सबका सौभाग्य है। पुराणों के बहुत अच्छे विद्वान, ज्योतिष के बहुत अच्छे विद्वान, और गुरुदेव जी का चैनल भी है, अष्टो गुरु योगी करके है, और सुधा सागर टीवी जिसमें संस्कार, आस्था, भजन, आस्था के बहुत सारे भजन गुरुदेव जी के पड़े हुए हैं, तो आप उनको श्रवण कर सकते हैं। और जो भी प्रश्न हो आप धर्म पूर्वक आप पूछ सकते हैं। पुनः बहुत जल्दी फिर हम गुरु जी से कुछ नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। और सत्य सुंदर जो चैनल है आप सब जानते हैं, तो इसको आप जिन भक्तों ने सब्सक्राइब किया है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और धर्म का प्रचार हो। ये हम सबका धर्म का प्रचार हो, धर्म हमारे जीवन में हो, ये हम सबको आगे बढ़ाना चाहिए। धर्म की रक्षा हम करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। इसके साथ हम बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत जो है प्रणम निवेदन करेंगे गुरु जी को, जिन्होंने हमें इतना अमूल्य समय देकर इस सुंदर प्रश्नों को बहुत ही सुंदर और बहुत ही संक्षिप्त में उन्होंने उत्तर दिया है। आप सबको बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। जय